अर्जुन और कबीर नाम के दो दोस्त होते हैं, दोनों के पास 5 लाख रुपए होता है। तो 3 साल पहले ये दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जो अर्जुन होता है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज करता है, लार्ज कैप में 5 लाख रुपए डालता है 3 साल पहले। और जो कबीर होता है वो मल्टी कैप को चूज करता है, क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा था कि मल्टी कैप के अंदर तीनों कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तीनों कंपनीज में फंड मैनेजर को कम से कम 25% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इस वजह से वो मल्टी कैप को चूज करता है और मल्टी कैप में 3 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो 3 साल के बाद क्या होता है कि जो अर्जुन ने पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था 5 लाख रुपए, उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 6 लाख के आसपास। वहीं जो कबीर ने पैसा मल्टी कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ था 5 लाख रुपए, उसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 7 लाख के आसपास। यानी कि जो 1 लाख का ये गैप होता है ना, ये केवल इसके वजह से होता है कि वो जो 25 और 25% मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया गया है, उसने कबीर को एक्स्ट्रा रिटर्न दिया अर्जुन के लार्ज कैप के मुकाबले। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 सीरीज। इस पूरे सीरीज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप के बाद डिमांडिंग कैटेगरी आती है मल्टी कैप की। मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप को टक्कर देने वाली कैटेगरी है मल्टी कैप की। क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, क्योंकि ये कैटेगरी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं पोर्टफोलियो में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन लेके आना लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर, तो इससे बेहतर कैटेगरी आपको नहीं मिलने वाली है। अब देखिए 2025 के एंड तक जो मिड कैप का वैल्यूएशन रहा है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, लगभग 30 से ज्यादा पी देखने को मिल रहा है। एंड वही स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी मिड कैप से पीछे नहीं है, इसका भी पी रेशियो लगभग 28 या 29 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अभी के टाइम में जो गिरावट हुआ है ना पिछले 1 हफ्ते के अंदर में, अब इसके वजह से थोड़ा सा वैल्यूएशन के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसे कंपेयर करें लार्ज कैप के वैल्यूएशन को, तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन बिल्कुल ही परफेक्ट देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। एंड लार्ज कैप ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है 2025 के टाइम पीरियड में। अब 2026 आने वाला है, 2026 के अंदर में मल्टी कैप आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्यों बेटर ऑप्शन होगा? क्योंकि देखिए हर साल एक साइक्लिकल रोटेशन चलता है। मतलब 2025 के अंदर में एक अलग साइकिल चल रहा था, जिसके अंदर लार्ज कैप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत खराब है, स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही भारी गिरावट हुई है। अब 2026 के अंदर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मिड कैप, स्मॉल कैप है, ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी गिरावट हो चुकी है इस पूरे साल भर के अंदर में। अब जब मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो जो मल्टी कैप होते हैं वो भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, क्योंकि मल्टी कैप में एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो यही जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाला एलोकेशन है ना, ये आपको बहुत ही पैसा बना के देता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान भी होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है तभी भी फंड मैनेजर को 25% स्मॉल कैप में एंड 25% मिड कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलता है, जो कि फ्लेक्सी कैप के अंदर नहीं होता है। देखिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में केवल यही डिफरेंस होता है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होता है। अब वो अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करता है और जब मार्केट नीचे गिरता है तो अपने एलोकेशन को लार्ज कैप के अंदर बढ़ा देता है। बट फ्लेक्सी कैप में यह भी नुकसान होता है कि कहीं फंड मैनेजर अगर लार्ज कैप में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रिटर्न होता है ना, उसको मिस कर देता है जब बुल रन चालू होता है। बट मल्टी कैप में ऐसा नहीं होता है। मल्टी कैप में जब बुल रन चालू होता है और मिड कैप, स्मॉल कैप भागना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम पे बहुत ही फायदा होता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि आखिर में 2026 के लिए वो कौन से मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब मैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये मेरे रिसर्च के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। इनमें से अगर कोई फंड पसंद भी आता है, अपना रिसर्च करिए, अपने गोल और रिस्क को देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। तो लिस्ट के अंदर पहला मल्टी कैप है महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है लगभग 6000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 7 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है। इसको अभी केवल 7 साल का टाइम पीरियड हुआ है मार्केट के अंदर में। 5 साल के अंदर में 23% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 19% का रिटर्न दिया है एंड 2 साल में 15% का रिटर्न दिया है। इस साल भी इस म्यूचुअल फंड ने 0.2% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज ने -1.4% का रिटर्न दिया है।
है, तो कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर दिया है। एंड अगर बात करूं मैं ईयरली कितने नंबर पे रैंक कर रहा है, तो 2018 के अंदर में ये 5 नंबर पे रैंक कर रहा था, बट 2019 के अंदर में ये 1 नंबर पे रैंक कर रहा था। 2019 साल के अंदर में लगभग 15% का रिटर्न दिया है। 2020 के अंदर में 18% का रिटर्न दिया है जब मार्केट क्रैश हुआ था उस टाइम के अंदर में, और 4 नंबर पे रैंक कर रहा था। 2021 के अंदर में 53% का रिटर्न दिया था, एक साल के अंदर में 53% का रिटर्न है। 2022 में गिरावट हुई थी तो यहाँ पे लगभग 3% का रिटर्न दिया है। 23 के अंदर में 36% का रिटर्न दिया है, 24 के अंदर में 25% का, एंड 2025 के अंदर में लगभग 2.5% के आसपास रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए एसेट एलोकेशन में आप देखिए इक्विटी में 96% पैसा है, डेट के अंदर 0% है, एंड कैश के अंदर 3% पैसा आपका रखा गया है। अगर हम वेटेज की बात करें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो लार्ज कैप में 36% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा अभी के टाइम में, मिड कैप के अंदर 32% एंड स्मॉल कैप में 23%। यही फायदा होता है इसके अंदर, तीनों कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड किया जाता है जिससे आपको तीनों कंपनीज का बेनिफिट मिलता है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो लगभग 76 होने वाले। इन कंपनीज का जो एवरेज मार्केट कैप है वो लगभग 78,000 करोड़ के आसपास है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज लगभग 26% का है इसके पोर्टफोलियो के अंदर, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 14% का है, एंड टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 58% का है। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप के पिछले 5 साल के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए रिटर्न के मामले में ये कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है 5 साल के टाइम पीरियड में, लगभग 23% का रिटर्न दिया है। रिस्क की बात करें यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का लगभग 14.7 का है, इसका लगभग 15.3 के आसपास है, तो इसमें वोल्टिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज का 1.03 का है, इसका लगभग 1.19% का है। वहीं अगर शॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो ये भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है। एंड अगर बीटा की बात करें तो बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा है और 1 से ज्यादा बीटा है, मतलब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकता है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। एंड अगर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको स्टॉक दिखेगा डीवाई लैबोरेटरी जिसका लगभग 3.17% का वेटेज है, आईसीसी बैंक का 3% का है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का 3% का है, इंडस टावर लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स का लगभग 2.7% का वेटेज है, फोर्टिस हेल्थ केयर का 2.8% का वेटेज है, एंड अल्ट्राटेक सीमेंट का 2.4% का वेटेज है। तो इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर टॉप सेक्टर्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज दिखेगा जिसका लगभग 27% का वेटेज है, हेल्थ केयर का 15% का है, इंडस्ट्रियल का लगभग 15% का है, कंज्यूमर साइक्लिकल का लगभग 12% का है, टेक्नोलॉजी सेक्टर का लगभग 8% का है, एंड बेसिक मटेरियल्स का लगभग 8% के आसपास है। तो इन सेक्टर्स के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। एनालिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 50,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर। 7 साल के टाइम पीरियड में 19% का रिटर्न दिया है, 5 साल के अंदर में 26% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में 21% का है, 2 साल के अंदर में 16% का है, एंड 1 साल के अंदर में 0.12% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आसानी से कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। अगर हम एनुअल रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 2016 के अंदर में इसने -5% का रिटर्न दिया था, 2017 के अंदर में इसने 41% का रिटर्न दे दिया। सोचिए 41% का 1 साल के अंदर में। 18 के अंदर में ये दोबारा नीचे गिरा, -1% का रिटर्न दिया है। 19 के अंदर में 2% का रिटर्न है, 20 के अंदर में 0.7% का रिटर्न है जब मार्केट क्रैश हुआ था। 2021 के अंदर में लगभग 49% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल के अंदर में। 22 के अंदर में 14% का रिटर्न है, 23 के अंदर में 39% का है, 24 के अंदर में 26% का है, एंड इस साल के अंदर में लगभग 4% का रिटर्न दिया है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है लंबे टाइम से। केवल 2 साल है जिसमें इसने माइनस में रिटर्न दिया है, 2018 के अंदर में एंड 2016 के अंदर में। इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 98% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0% एंड कैश के अंदर वेटेज है लगभग 1.4% का। अगर हम मार्केट कैप के वेटेज के बारे में बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 46% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मिड कैप के अंदर 25% एंड स्मॉल कैप में 25%। मतलब अभी के टाइम में लार्ज कैप में ज्यादा वेटेज है, ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे गिर रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी 25% जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है वो फंड मैनेजर ने किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड में 135 कंपनी होने वाली है और उनका एवरेज मार्केट कैप 1,04,000 करोड़ का है। ऑब्वियस सी बात है बड़ी कंपनी ज्यादा है
है तो एवरेज ज्यादा बढ़ गया है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के वेटेज के बारे में बात करें तो 28% का वेटेज है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 17% का है एंड टॉप 3 सेक्टर्स का वेटेज लगभग 63% का है। मतलब आपका ज्यादातर पैसा टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके अंदर वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। शार्प रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज का है 0.84 का, इसका लगभग 1.11 का है। मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड अगर बीटा की भी बात करें तो बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है, तो गिरावट भी आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, पिछले कुछ टाइम से ये लार्ज कैप में ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। एंड अगर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आपको HDFC बैंक दिखता है जिसका लगभग 5.4% का वेटेज है, एक्सिस बैंक का 4% का वेटेज है, जी वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड इसका लगभग 3% का वेटेज है, रिलायंस का लगभग 2.8% का वेटेज है, इन्फोसिस का 2.6% का वेटेज है एंड ICICI बैंक का 2.3% का वेटेज है। मतलब जो जाइंट कंपनीज है वो आपको टॉप के अंदर दिखने वाली हैं। वैसे इसके अंदर 136 कंपनी है। अगर हम सेक्टर्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको फाइनेंशियल सर्विस दिखेगा, इसका लगभग 23% का वेटेज है, कंज्यूमर साइक्लिकल इसका लगभग 22.8% का वेटेज है, इंडस्ट्रियल का लगभग 16.8% का वेटेज है, हेल्थ केयर का 9% का है, यूटिलिटीज का लगभग 6% का वेटेज है एंड कंज्यूमर डिफेंसिव का लगभग 6% का वेटेज है। ज्यादातर आपका पैसा फाइनेंशियल सर्विस और कंज्यूमर साइक्लिकल के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहां तक इन दोनों म्यूचुअल फंड को अच्छे से जानने के बाद थोड़ा सा हम इसके समरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जो महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड है ना, ये लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है, मल्टी कैप कैटेगरी में टॉप करते आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप ज्यादा रिस्कियर है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के मुकाबले, क्योंकि जो महिंद्रा मनुलाइफ है ये ज्यादातर पैसा आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और बीटा भी इसका हाई देखने को मिल रहा है। बट निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप अभी के टाइम में ज्यादातर आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, 40% से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसी वजह से आपको गिरावट कम देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर। दोनों ही म्यूचुअल फंड मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप कंसिस्टेंट फंड है, लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। दोनों के अंदर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला, आपको किसी भी मल्टी कैप के अंदर पिछले 1 साल या 2 साल के परफॉर्मेंस को देख के नहीं इन्वेस्ट करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, स्पेशली जो मल्टी कैप में एंटर कर रहा होता है ना, वो केवल 1 साल या 2 साल के परफॉर्मेंस देखता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, फोमो में आके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर रैली होती है आने वाले महीनों के अंदर में, तो फोमो में आके पैसा मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा, दूसरे म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको ट्रस्ट है उस म्यूचुअल फंड के ऊपर, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के इन्फ्लुएंस हो के आपको अपने फंड को चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन रहे, लार्ज कैप कंपनी भी हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, तो आप मल्टी कैप को एक ऑप्शन की तरह चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो फंड मैनेजर के स्टाइल के बारे में जरूर देख लीजिएगा कि फंड मैनेजर कैसे आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, उस फंड मैनेजर ने पास्ट में कौन सी गलतियां कर रखा है। इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जब मार्केट नीचे गिर रहा था उस टाइम पे फंड मैनेजर ने कैसे उस मल्टी कैप को मैनेज किया है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पास्ट में जाइए, रिसर्च करिए, उसके बाद खुद आपको आइडिया लग जाएगा। आई होप आपको यहां तक मल्टी कैप के बारे में सब कुछ आइडिया लग गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर मल्टी कैप को लेके, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा आपके पोर्टफोलियो का कितना % वेटेज है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, और क्या आप 2026 के अंदर मल्टी कैप को पोर्टफोलियो में रखने वाले हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस पूरे सीरीज के अंदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।